आप सबों को जय मसीह के दोस्तों। आज हम सीखेंगे मृत्यु का सत्य और सुंदरता के बारे में। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, क्योंकि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों, यदि आज आपसे कोई ये कहे कि आज आप मरने वाले हैं और आज आप मर जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत ही डर जाएंगे और आपको बहुत बुरा लगेगा। और जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसकी बातों को आप झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे आप कोई ईश्वर नहीं, आप कोई जो है परमेश्वर के वो दूत नहीं है जो आप सत्य बता सकते हैं। आप उससे लड़ाई कर देंगे, झगड़ा कर देंगे। दोस्तों, माँ बाप के मन में अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचने से भी डर लगता है। वो अपने बच्चों के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं और उनके जीवन से कभी नहीं निकलता है, क्योंकि दोस्तों लोग इस बात को जो है अशुभ और गलत मानते हैं मृत्यु का। लेकिन दोस्तों, मृत्यु एक बहुत ही सुंदर सत्य है और बहुत ही खूबसूरत सत्य है। बाइबल कहती है दोस्तों कि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु जो है और दूसरा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 51 और 52 पद में कहता है कि देखो हम सब मरेंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। दोस्तों, आज आप एक दिन मरेंगे, एक दिन आप मरेंगे, एक दिन मैं मरूंगा। दोस्तों, आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मृत्यु के बारे में। आप अब से पहले भी कई बारी मर चुके हैं और कई बारी आप जन्म ले चुके हैं, लेकिन आप इस सत्य के बारे में नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, लेकिन आपके मरने के बाद क्या होगा, क्या ये आप जानते हैं? दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे साथ इस वीडियो का अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें जो है हम जो है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने आ रहे हैं और आज का वीडियो बहुत खास है। दोस्तों, यदि आप मरें और मरने के बाद आप स्वर्ग जाएं, दोस्तों परमेश्वर के सम्मुख जाए और परमेश्वर आपके कर्मों का हिसाब ले, तो क्या दोस्तों आप उसमें धर्मी और खरे निकलेंगे। दोस्तों, एक दिन हम मरेंगे और परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख जाकर खड़े होंगे, जहां हमारे सभी भले और बुरे कर्मों का न्याय होगा। और दोस्तों, हमारे कर्मों के आधार पर हमारा जो है हमको आगे का जीवन तय होगा कि हमको नरक में डाला जाएगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों, आप ये कल्पना करें कि यदि आज आप मरते हो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं, तो क्या आप जो है धर्म में निकल सकेंगे। दोस्तों, आइए हम जो है कुछ बातों के बिंदुओं पर देख लें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मरने से डरे नहीं, क्योंकि आप अब से पहले मैंने कहा कई बारी आप मर चुके हैं और आप कई बारी जन्म ले चुके हैं। कैसे दोस्तों, आप मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं, आप इसी शरीर में कई बारी मरते, आपका शरीर बार बार मरता है और फिर जो है बार बार दोस्तों जन्म लेता है। आप सोचिए कि एक जहाज पानी में जा रहा है और उसके ऊपर से बॉडी कंडीशन, लकड़ी का बॉडी उसको बदल दिया जाए और जो है ऊपर से उसका ढांचा बदल दिया जाए और उस पर नया पेंट कर दिया जाए, तो लोग क्या कहेंगे, ये जो है नया जहाज है या वही जहाज है। दोस्तों, उसी प्रकार जब आप बचपन होते हैं, छोटे होते हैं, तो बचपन में आपका शरीर जो होता है, आप जब टीनेजर में आते हैं तो आपका बचपना मर जाता है और आप टीनेजर को प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, जब आप बचपन छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सबकी गोद में खेलते हैं और आपका शौक, खाना पीना, आपका आदतें अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है बचपन से निकल कर बालावस्था में आते हैं और उस वक्त टीनेजर में जब आते हैं, तो आपका खाना पीना बदल जाता है, आपका स्टाइल बदल जाता है, आपका शौक बदल जाता है। टीनेजर में आकर के अधिकतर जो है लड़के लड़कियां प्रेम और जो है अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जबकि बचपन में वो अपने माँ बाप की गोद में और उनका उंगली पकड़ के और उनके जो है पल्लू पकड़ के जीवन जीते हैं। लेकिन अब इस दौर में टीनेज में वो अकेले ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और उनके शौक बदल जाते हैं, आदतें बदल जाती हैं, स्टाइल बदल जाता है और बचपना कहीं ना कहीं उनका मर जाता है। जब बचपना मरता है तभी उनको जो है एक जो है टीनेजर का दोस्तों
उनका जो है उनको प्राप्त होता है। यदि बचपना नहीं मरता तो दोस्तों आपको टीनेजर प्राप्त नहीं होती। यस दोस्तों, अब जब आप टीनेजर से गुजरते हैं तो टीनेजर भी मर जाता है, और फिर जब आप 30 35 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तब दोस्तों उस वक्त आपको जो है प्रेम और प्रेम कहानी, प्रेम गन्ना और जो है तमाम प्रकार की शौक मौज मस्ती वो सब कहीं ना कहीं आपकी मर जाती है, खो जाती है। और फिर आपके जीवन में एक जुम्मेगार व्यक्ति का जन्म होता है। एक जुम्मेगार जो है जुम्मेगारी से लदा हुआ और जो है जुम्मेगारी में फंसा हुआ वो व्यक्ति जो है जन्म होता है, और उसके बाद वो भी मर जाता है। फिर आपको एक नया शरीर प्राप्त होता है। यदि आपका वो जो है जवानी का शरीर यदि नहीं मरता तो आपको ये शरीर जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग अवस्था में ये प्राप्त नहीं होता। ये शरीर अनगिनत तजुर्बों, अनगिनत अनुभवों और तमाम सारे उस जीवन के अनुभवों से दोस्तों होकर गुजरा है, और जो अब ये है ये इसको कोई नहीं पहचानता। दोस्तों ये वो शरीर नहीं है जो बचपने में था। ये वो शरीर नहीं है जो टीनेजर में था। ये वो शरीर नहीं है जो आपका यंगर जवानी के समय में था। ये वो शरीर है दोस्तों जो आपने कभी देखा नहीं था। आप बचपने में भी नहीं जानते, टीनेजर में भी नहीं जानते, तो जवानी में भी नहीं जानते थे, लेकिन वो शरीर जो आपको प्राप्त हुआ वो ये शरीर है। और दोस्तों इस अवस्था में पहुंच करके आप जो है एक अलग ही आप जिंदगी की आशा त्याग देते हैं और आप जिंदगी से अधिक मृत्यु के करीब पहुंचने लगते हैं। और उसके बाद आप दोस्तों उसके बाद में ये होता है आपका हाल कि अब आप मर जाते हैं। दोस्तों आप बताइए, जब आप बचपन थे, टीनेजर में आए तो बचपना उसी समय मर गया, आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। फिर जब टीनेजर आया तो वो भी जब क्रॉस हो गया, आप जवानी में आए दोस्तों तो वो भी आपका जो है टीनेजर भी खत्म हो गया, आप जिम्मेदारी से बंध गए और फिर वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जब बुढ़ापा आया तो जवानी भी चली गई। और दोस्तों अब इसके बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है मर चुका है, मर गया। दोस्तों एक व्यक्ति क्या ये एक ही बार मरता है? नहीं दोस्तों, एक बार में नहीं, ये मृत्यु एक प्रोसेस है। मैं ये कहूँगा कि मृत्यु जो है वो बल्कि इंसान मरता नहीं है, परंतु उसका जो है शक्ति, उसकी ऊर्जा और उसका जो है एनर्जी ये तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है। दोस्तों जैसे क्या एक वृक्ष, एक बरगद का पेड़ उस अपने फलों को नीचे छोड़ देता है, और नीचे छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो है अपना उस कटने के सूखने के बाद वो बरगद का पेड़ जो है गिर जाता है। लेकिन जो उसके पौधे जब बीज से पौधे जम के निकलते हैं तो वो जो है पूरा द्रुप्त बन जाता है, और वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जानकारी किस में छोड़ जाता है? अपने बीज में छोड़ जाता है। वैसे ही आप भी दोस्तों आप भी पूरे जीवन में मरते ही रहते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। मरने से पहले मनुष्य का याददाश्त मर जाती है, उसके बॉडी के अंदर सेल्स बनना मर जाते हैं, नस में मांसपेशियां मर जाती हैं, और दोस्तों अंत में तो मनुष्य थोड़ा सा मरता है, पूरे जीवन में थोड़ा थोड़ा भाग्य खत्म होता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।